नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप सब देख रहे हैं डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के विषय में बात की थी और आज हम फिर से उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 के पेपर को कि किस प्रकार आप उसको हल करेंगे और कैसा उसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है। पिछले वीडियो में मैंने 1 to 5 क्लास के विषय में बात की थी और आप दोस्तों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पेपर की मांग भी की है जो मैंने इस वीडियो में डाल रखा है और मैंने यहाँ अपना टेलीग्राम लिंक भी डाल दिया है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहें या कुछ सुझाव देना चाहें उनका बहुत बहुत स्वागत है, इस लिंक से ज़रूर जुड़ें। मैंने ये पिछले वीडियो का लिंक भी डाल रखा है, ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के पेपर 6 to 8 की कि इसे कैसे क्वालिफाई किया जाए और इसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो आज मैंने वो क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, मेरे हाथ में वो क्वेश्चन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 to 5 का भी 150 नंबर का होता है और 150 नंबर के लिए आपको 150 मिनट मिलते हैं और 150 ही क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार 6 to 8 के लिए भी आपको 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होगा और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे। तो इसमें भी कमोबेश वही 5 सेक्शन होते हैं पेपर के, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात ये है और इसमें क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और यूँ कहें तो सबसे ज़्यादा आसान भी यही पेपर है क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें भी 5 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बाकी 4, 5 तो लैंग्वेज आप जानते हैं, वो मैं बताऊंगा। दरअसल पार्ट 1, पार्ट 2 वही CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी यानी शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, आप सभी भली भांति अवगत हैं। हर एक सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या लैंग्वेज एक्विजिशन या मेंटल एबिलिटी, मेंटल मेजरमेंट सब इसी में आता है। लेकिन 1 to 5 का जो सेक्शन है उससे थोड़ा सा CDP का लेवल यहाँ बढ़ा रहेगा, बिल्कुल ही थोड़ा सा, डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान पेपर है। किंतु ये जो 2 और जो 3 का सेक्शन होता है ये आपके लिए ऑप्शनल होता है, या तो आप 2 करेंगे या तो 3 करेंगे। तो क्या है ये 2 और 3? दरअसल आप ये देख पाएंगे, अगर देख पाएँ तो ठीक, वरना मैं लगा दूंगा। आप देख पाएंगे कि 2 में आपको रहता है मैथ एंड साइंस और ये 3 जो सेक्शन है इसमें आपके सामने होते हैं सोशल साइंस। तो जो भी हमारे दोस्त लोग BSc B.Ed कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है मैथ और साइंस वाले को चुनेंगे, और जो दोस्त हमारे BA B.Ed कर रहे हैं वो सोशल साइंस को चुनेंगे। या जिन दोस्तों ने ऑनर्स पेपर अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी या आर्ट्स जैसे अन्य विषयों से कर रखा है वो इस पेपर को चुनते हैं, और जो मैथ या साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि से ऑनर्स कर रखे हैं वो ये पेपर चुनेंगे। तो आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय आपसे ऑप्शन आएगा कि इन दोनों में से आपको कौन चुनना है। तो या तो आप मैथ चुनेंगे या तो आप साइंस चुनेंगे, माफ़ करिए, या तो आप मैथ साइंस चुनेंगे या तो आप SST चुनेंगे। और जो भी पेपर आप चुनेंगे, जो विषय आप चुनेंगे, उस विषय से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि मुश्किल भी और आसान भी। मुश्किल इसलिए क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे इस एरिया में, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आसान इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपका CDP या लैंग्वेज वाला सेक्शन थोड़ा कमज़ोर भी है किंतु आपके अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, जैसे कि मैंने सोशल साइंस का पेपर दिया था तो मुझे 1 to 5 के मुकाबले इसमें ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे चैप्टरों पे अच्छी कमांड रखता हूँ। तो ये पेपर आसानी से निकल गया, बाकी 60 नंबर। बाकी के लिए आपको पढ़ने मतलब आप उतने अच्छे से ना भी तैयारी करें तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो यही मैथ और साइंस और SST का लोचा है। बाकी जो 2 सेक्शन हैं लैंग्वेज का वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर से बता दूंगा दोनों लैंग्वेज किस प्रकार आएंगे। फिर वही पार्ट 4 और पार्ट 5 में, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जो आप चुनेंगे लैंग्वेज 1 वो आपको पहले जो आएगा वो हल करना होगा, और लैंग्वेज 2 जो चुनेंगे वो बाद वाले सेक्शन में आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आप लैंग्वेज में ध्यान रखेंगे कि आपको एक लैंग्वेज एक ही बार बनानी है, लेकिन बनानी दोनों लैंग्वेजेस हैं। यानी अगर हिंदी है तो आप एक ही पेपर हिंदी का बनाएंगे, दोनों ना बनाएंगे। इंग्लिश है तो एक ही इंग्लिश बनाएंगे, दोनों नहीं बनाएंगे। बहुत सारे दोस्त भाई बंधु यही गलती करते हैं कि वो दोनों ही बना देते हैं, जिससे उनका समय और नंबर काफ़ी दिक्कत में आ जाता है। तो 1 और 2 का यही लोचा है। और कुछ लोग ने यह भी सवाल किया था कि क्या वो इंग्लिश को पेपर लैंग्वेज 1 के रूप में रख सकते हैं या किसी एक सब्जेक्ट को लैंग्वेज 2। तो दरअसल ऐसा नहीं हो सकता है, आपको दोनों ही लैंग्वेजेस लेने होंगे। लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 हिंदी होगा, लैंग्वेज 2 अगर हिंदी है तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम प्रश्नों की बात करेंगे कि प्रश्न संख्या कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फिर उसी प्रकार होगा आपको पार्ट 1
CDP 1 से 30, यानी पार्ट 1 में वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जो टीचर टेस्ट बैटरी आप करते हैं, जो मिनी सोटा करते हैं, या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पढ़ते हैं, सिर्फ वही रहेगा। कोलबर्ग के थ्योरी, पियाजे को थ्योरी, जुंग, एंडरसन आदि को जो आप पढ़ते हैं वो इसमें आप अप्लाई करेंगे। 1 से 30 तक होगा, 1 से 30 तक आपको सॉल्व करने हैं। पार्ट 2 मैथ साइंस एंड पार्ट 3 सोशल साइंस, लेकिन या तो आप पार्ट 2 करेंगे या तो आप पार्ट 3 करेंगे। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो पार्ट 3 करेंगे यानी सोशल साइंस वाला सेक्शन, और साइंस के बच्चे हैं तो आप पार्ट 2 करेंगे यानी मैथ और साइंस का सेक्शन। ध्यान देने वाली बात है कि आपको यही करना है कि आपको दोनों ही सेक्शन नहीं करने हैं, या तो मैथ या तो साइंस। और इन प्रश्नों की संख्या 31 से 90 यानी 31 से 90 तक कुल 60 क्वेश्चन होते हैं जो पार्ट 2 और पार्ट 3 में होते हैं, जो काफ़ी आसान भी माने जा सकते हैं और मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि अगर आपका अपने विषय पे कमांड अच्छा रहा तो आप सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ बटोर ले जा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल इसलिए क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा समय देना होगा। क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल होते हैं और थोड़े क्रिटिकल होते हैं, आपको दिमाग लगाना होगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ मैं एक सोशल साइंस का क्वेश्चन यहाँ रखा है जो मैं पढ़ूँगा कि बिलो आर टू स्टेटमेंट्स A and B in the context of emergence of nation states in Europe in 18th and 19th century. Statement A, till 18th century people in Europe saw themselves as nation states. Statement B, a consciousness was created in the early 19th century among the people that each linguistic community was a separate nation. तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लंबा है, इसको पढ़ने में भी आपको समय लगेगा और समझने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, सभी लेवलों का उपयोग करना है। तो बात यह है कि आप पहले ये सेक्शन बनाएंगे या पहले ये सेक्शन बनाएंगे। तो जिन दोस्तों का ये सेक्शन अच्छा है, यानी उन्हें लगता है कि वो CDP से ज़्यादा नंबर इस सेक्शन में ला सकते हैं सोशल साइंस वाले सेक्शन में, तो उन्हें सोशल साइंस पहले करना है। किंतु अगर जिन्हें दिक्कत लग रहा है तो वो आराम से पहले CDP ही बनाएं, क्योंकि ये सेक्शन में आप अपने सेंस का इस्तेमाल करके भी ला सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, फैक्चुअल होता है, जानेंगे तो मारेंगे और नहीं जानेंगे फिर भी आप मार सकते हैं, क्योंकि सेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे अगर 10 लोगों की क्लास है और कोई बच्चा पे आपको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देना है तो आप उसको कैसे इंटरव्यू देंगे, या बहुत सारे 50 बच्चों की क्लास है तो आप उसमें कैसे सभी बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, किस प्रकार के आप होमवर्क दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सेंस लगा के भी देख सकते हैं, क्योंकि आप 4 साल 3 साल अगर BEd की पढ़ाई करके आएंगे तो आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि किस प्रकार एक बच्चे के इंटरेस्ट को अपने क्लास में कैरी किया जा सके और किस प्रकार एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाया जा सके क्लास के लिए। पार्ट 2 और 3 की बात हो गई। पार्ट 4 और 5 वही 31 से 90 साइंस और SST रहेगा, और 91 से 120 ठीक वही आपको मिलेगा लैंग्वेज का सेक्शन, लैंग्वेज 1 पार्ट 4 में, और 120 to 150 लैंग्वेज सेकंड यानी 5th। तो आप लैंग्वेज 1 बनाएंगे या लैंग्वेज 2 बनाएंगे। तो दोस्तों, कुछ लोगों को पता चला होगा कि जुलाई वाली परीक्षा कैंसिल हो गई है, तो दरअसल वो कैंसिल नहीं हुई है। मैंने यहाँ CBSE का वो मैसेज लगा दिया है। दरअसल वो कैंसिल नहीं हुई, वो पोस्टपोन्ड हुई है कि अगर 5 जुलाई को वो परीक्षा पोस्टपोन्ड हुई है तो संभवतः अगस्त तक हो सकेगी। तो जो बच्चे 6 सेमेस्टर से आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो दोस्त अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए भी समय पर्याप्त मात्रा में लॉकडाउन का पीरियड उन्हें मिला है, तो इसका वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि बाद में जाके लास्ट ईयर में आपको एंट्रेंस वाले मैटर पर भी ध्यान देना होगा। तो आप अभी CTET की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना आसान मुश्किल नहीं है। हाँ, ज़्यादा आसान भी नहीं मान के चला जा सकता है, क्योंकि 150 नंबर में आपको अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कम से कम 90 नंबर लाने होते हैं। तो यही 1 2 3 4 5 सेक्शन है। तो मैं एक साइंस का क्वेश्चन भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस प्रकार लेवल कैसा होता है क्वेश्चन का। क्या सिर्फ सोशल साइंस ही इस प्रकार के होते हैं या मैथ और साइंस भी? तो अगर मैं एक साइंस का क्वेश्चन पढ़ूँ, इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इन सेक्शनों में कि चलिए मैथ का क्वेश्चन है मेरे सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहेगा कि द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट A एंड बास्केट B आर इन द रेशियो 7:9। इफ 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम A एंड put in B, then the ratio becomes 1:3। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन A एंड B इज। देखिए क्वेश्चन एनालिटिकल भी है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। रफ वर्ड के लिए आपको यहाँ स्पेस दिया जा चुका है, लेकिन आपको समय मैनेज करके चलना होगा। एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाने होंगे, और CDP वाले सेक्शन पे अगर आपको लगे कि ये समय ज़्यादा ले रहा है तो आप CDP को छोड़ के इसमें आ सकते हैं, क्योंकि CDP आप लास्ट में थोड़ा तुक्का मार के अपना सेंस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पिछला वीडियो का लिंक और क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया।
हाँ, बहुत लोगों को दिक्कत होती है हिंदी या इंग्लिश वाले सेक्शन में, क्योंकि वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं या अलंकार, संधि, विच्छेद या वाक्य संरचना जैसे विषयों को नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो उनको दिक्कत हो जाती है बेसिकली साइंस बैकग्राउंड वालों को। लेकिन यहाँ आपको तो 30 क्वेश्चन करने ही हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा और 6 to 8 वाले पेपर को स्कैन करके मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा। तो कैसा आपको लगा आज का सेशन? कोई सुझाव हो तो ज़रूर पूछें और कुछ मार्गदर्शन हो तो ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।